क्या पीएम मोदी पर संसद में हमले की तैयारी थी? विमेन एमपीज को ढाल बना के क्या देश के प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश हुई? संसद के बजट सेशन के 7वें दिन लोकसभा में जो हुआ वो सिर्फ आम हंगामा नहीं था, बल्कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का एक रेयर और अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट बन गया। 22 सालों में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाषण के बिना ही ध्वनिमत से पास कर दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह को लेकर बहुत गंभीर और शॉकिंग आरोप सामने आए हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम मोदी पर शारीरिक हमले की साजिश की इनपुट मिली थी और इसी सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए स्पीकर ने पीएम के सदन में मौजूद होने के बावजूद कार्यवाही आगे बढ़ाने का फैसला लिया कि कार्यवाही आगे ना बढ़े, ये फैसला लिया। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और सिक्योरिटी और पार्लियामेंट्री लेवल पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लेकिन कांग्रेस के लगातार हंगामे और सदन के अंदर बढ़ते अग्रेसिव पोस्चर को देखते हुए सिचुएशन को अनकंट्रोल्ड होने से पहले ही रोक दिया गया। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कांग्रेस के कुछ एमपीज ने यह योजना बनाई थी कि पीएम मोदी को हाउस के अंदर घेरा जाए और इस घेरे में महिला सांसदों को आगे रखकर शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए। और इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर सीधा और तीखा आरोप लगाया है। मनोज तिवारी का यह कहना है कि महिला सांसदों को आगे करके पीएम की कुर्सी को घेर लिया गया और ये सब प्री प्लान। मकसद सिर्फ हंगामा करने का नहीं था, बल्कि फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन का माहौल बनाना था। बीजेपी का दावा है कि अगर उस वक्त पीएम का भाषण शुरू होता तो सदन के अंदर एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता था। और इस पूरे मामले पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अधिकारियों ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं से कई बार बातचीत की, उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह की सहमति नहीं बनी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन सब आरोपों को पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा, पीएम मोदी इसलिए सदन में नहीं आए क्योंकि वो सच का सामना करने से डरते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अगर पीएम मोदी सदन में आते तो वो उन्हें फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाने की किताब भेंट करते। इस बीच निशिकांत दुबे की रिमार्क्स थे कि पोस्टर प्रोटेस्ट और गांधी नेहरू पर टिप्पणियों के बाद सदन का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार दिन भर के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए ही स्थगित कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन था या फिर वाकई सिक्योरिटी से जुड़ा कोई रियल और सीरियस थ्रेट? जवाब के लिए नजर रहेगी लोकसभा सेक्रेटेरिएट की ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन पर और कांग्रेस के फॉर्मल रिस्पांस पर। तब तक के लिए ये थी संसद से सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपडेट। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.